हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके रेलवे के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा पूछे गए सवाल इसरो एंड उपग्रह से संबंधित जो सवाल बार बार रिपीट हुए थे पिछले 2-3 साल में, उन सभी को डिस्कस करेंगे। अगर आप एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम देने वाले हैं या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसी से ही एक सवाल आपके शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। आपका 2 मार्क पक्का हो जाएगा अगर इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखेंगे तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी सवाल को डिस्कस करने से पहले चलिए इसरो के बारे में जितने भी बेसिक सी चीज़ें हैं उन सभी को जान लेते हैं। उसके बाद टीसीएस के द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी को डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। तो दोस्तों, ये है इसरो का लोगो और ये है इसरो के अध्यक्ष। इनका नाम है S सोमनाथ। याद रखिए, इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक का बेंगलोर में स्थित है। और इसरो के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन है? श्रीधर पानीकर सोमनाथ। इनको S सोमनाथ कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसरो के 3 महत्वपूर्ण प्राइमरी स्पेस पोर्ट्स हैं, यानी जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। पहला है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये थुम्बा में स्थित है। थुम्बा कहाँ पे स्थित है? ये थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि इंडिया का केरला राज्य में है। और अगला है सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र, SDSC, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। याद रखिए, सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश का तिरुपति डिस्ट्रिक्ट का श्रीहरिकोटा में स्थित है। और तीसरा है कुलशेखरापट्टनम SSLV लॉन्चिंग स्टेशन। ये दोस्तों अब तक चालू नहीं हुआ है, इसको बनाया जा रहा है। ये कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु का कुलशेखरापट्टनम में स्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में? थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखिए। और दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनसे कई सवाल पूछे जाएंगे, आप खुद देखिएगा। तो अभी हाल ही में 2021 में, 2022 में और 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, उन सभी को पूरी तरह से रट लीजिए। जैसे कि 14 फरवरी 2022 को EOS 04 ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। किस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से? PSLV C-52। और इसका उद्देश्य क्या है? ये पृथ्वी का अवलोकन करना, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन करना इसका उद्देश्य है, इसको याद रखिए। और PSLV GSLV इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। PSLV का है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दूसरा महत्वपूर्ण सैटेलाइट है जो कि 14 फरवरी 2022 को ही लॉन्च किया गया था, INS-2TD। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? वही PSLV C-52 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और ये एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक सैटेलाइट था। तो नेक्स्ट है, याद रखिए, EOS 03। ये 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। किसके माध्यम से? किस लॉन्च व्हीकल से? GSLV F-10। और इसका भी पृथ्वी का अवलोकन करना यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन करना उद्देश्य था। अगला महत्वपूर्ण है CMS-01। ये 2020 का 17 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से? किस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से? PSLV C-50। और ये एक संचार उपग्रह है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी संचार उपग्रह है, याद रखिएगा, CMS-01। और अगला है EOS 01, जिसको कि 7 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। और ये जो EOS 01 है ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है, तो इसको भी याद रखिए। और अगला महत्वपूर्ण है GSAT-30, GSAT-30। ये एक संचार उपग्रह है, इसको 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। तो पूरा लिस्ट है दोस्तों, ये आपको PDF में मिल जाएगा। और एक भी महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, RISAT-2B, जो कि 22 मई 2019 को लॉन्च किया गया था। बस इतना ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। और EMISAT ये तो पूछा जा चुका है, 2 बार NTPC का एग्ज़ाम में पूछा गया है। EMISAT ये 2019 को लॉन्च किया गया था। तो अगला याद रखिए कि इसका उद्देश्य क्या है? इसरो का उद्देश्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब कुछ बेसिक से MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसरो का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो का
मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और ये महत्वपूर्ण है, इसरो द्वारा कितने उपग्रह अब तक यानी 2022 तक कितने उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं? 115 उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं। इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? कल्पना 1। अगला है भारत द्वारा निर्मित, देखिए यहाँ पे भारत द्वारा पूछा गया है। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV में कितने स्टेज होते हैं यानी कितने चरण होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। नेक्स्ट है PSLV का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और सबसे नवीनतम PSLV कौन सा है? PSLV C42। और पहली बार PSLV कब लॉन्च किया गया था? 2016 को लॉन्च किया गया था। PSLV में कितने स्टेज होते हैं यानी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, जैसे कि GSLV में अभी मैंने आपको बताया 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट है तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है ASLV, इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला याद रखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ये थिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब चलिए दोस्तों सभी सवाल को डिस्कस करते हैं जो कि TCS के द्वारा आपके रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए थे इसरो से। तो उससे पहले ये पूरा PDF और जितने भी सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं सभी का MCQ क्वेश्चन का मॉक टेस्ट अगर फ्री में देना चाहते हैं तो आप हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं पे सारे कंटेंट रेलवे के एग्जाम के लिए हैं, जैसे कि पिछले 5 साल के सारे ऑफिशियल आंसर किए हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, विज्ञान, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सभी का दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। 2021-2022 का करंट अफेयर भी मिल जाएगा। ऑल इन वन कंटेंट है आपका सिर्फ और सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो किसी भी हाल में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरल। ये एक भूप्रेक्षण उपग्रह है। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। और भूप्रेक्षण उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो भूमि के बारे में सूचना एकत्रित करते हैं, जैसे कि भूमि का भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणाली के बारे में सूचना संग्रह करते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण भूप्रेक्षण उपग्रह का विवरण निम्नलिखित है, जैसे कि भास्कर 1, इसको 1979 में लॉन्च किया गया था। रोहिणी उपग्रह, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सरल और स्कैटसैट 1, ये सारे के सारे भूप्रेक्षण उपग्रह हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस वर्ष में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा 2022 में किया है, यानी इस साल किया है। और डिटेल्स में देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, इस मिशन का नाम रहेगा गगनयान, जो कि 2022 में शुरू किया जाएगा। और इसको GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल है, उस मिशन का नाम बताएं जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। तो उस मिशन का नाम है आदित्य L1, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल है, आदित्य L1 ये सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? सही आंसर होगा लैग्रैंगियन पॉइंट 1। तो डिटेल्स में देखते हैं, ये जो आदित्य L1 मिशन है ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित जो हेलो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के चारों तरफ जो L1 यानी लैग्रैंगियन पॉइंट 1 बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा इस सैटेलाइट को, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया? उस उपग्रह का नाम है रोहिणी उपग्रह, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और रोहिणी उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पहली बार 10 अगस्त 1979 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया और इसे SLV-3 से प्रक्षेपण किया गया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? गगन इसका सही आंसर होगा।
और नेक्स्ट सवाल है उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली यानी गगन का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा GSAT-11। ये भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह है। तो याद रखिए, इसरो द्वारा निर्मित भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह है GSAT-11। इसका वजन 5854 किलोग्राम है, जो यूरोपीय अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से 2018 में लॉन्च किया गया था। GSAT-11 पूरे देश के लिए प्रति सेकंड 16 गीगाबाइट की गति से डाटा संचालित करता है। अगला सवाल है भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। उस केंद्र का नाम है व्हीलर आइलैंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये जो व्हीलर आइलैंड यानी व्हीलर द्वीप है, ये भारत के ओडिशा के सागर तट पर स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। व्हीलर द्वीप का नाम ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को बदलकर भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ये अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और इसी तरह के इन सभी को भी याद रखिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल का थिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान ये कब प्रक्षेपित किया गया था? ये दोस्तों एग्जैक्ट डेट है 19 अप्रैल 1975। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कल्पना 1 ये किस तरह का उपग्रह है? सही आंसर होगा ये मौसम विज्ञान उपग्रह है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 12 सितंबर 2002 को किया गया था। और ये सैटेलाइट को मेडसेट सैटेलाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। GSAT-31 ये क्या है? ये एक दूरसंचार उपग्रह है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और GSAT-31 को 2019 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल है INSAT-1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? INSAT-1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? 1983 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। और ये एक भारतीय संचार उपग्रह है। नेक्स्ट सवाल है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? ये दोस्तों इसरो का एक मार्केटिंग शाखा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपको क्या करना है, हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे सारे के सारे मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ साथ PDF भी मिल जाएगा। और बस इतना ही नहीं, जितने भी टॉपिक से पूछे जाते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में, उन सभी टॉपिक का एक साथ वहाँ पे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।